हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन और स्वागत है आप सभी का एग्जाम मस्ती में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मानव संबंधित प्रश्नोत्तर के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से परीक्षा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इसका पार्ट 1 है। ये इसके कुल मिलाकर के आपको 5 पार्ट्स मिलेंगे, जिसमें कि 25-25 क्वेश्चन के सेट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और ये सभी क्वेश्चन क्या है कि पिछले कई एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। और आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि इन सभी क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं: कान, घुटने, उंगली या फिर नाक में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कान में जो है सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। अगर बात करें तो कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो दोनों कानों को मिलाकर कुल 6 हड्डियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं? तो देखिएगा फ्रेंड्स, इनकस, स्टेपिस, मालेयस, ये तीनों क्या है, कान में हड्डी पाई जाती हैं। मैंने यहाँ पे बात करी थी कि दोनों मिलाकर के कान में 6 हड्डी पाई जाती हैं। यानी कि अगर पूछा जाए कि एक कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 3 हड्डियां पाई जाती हैं। ये तीनों हड्डियां जो हैं एक कान में पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और सुनने के लिए कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? तो स्टेपिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे लंबी हड्डी की बात कीजिए 4 ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फीमर। फीमर यानी कि जांग की हड्डी जो होती है, जो सबसे लंबी हड्डी होती है, जांग की हड्डी, या फिर सबसे बड़ी हड्डी भी बोला जाता है इसे, फीमर, जांग की हड्डी को बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं पिछले कई सालों से रिपीटेड हो रहे हैं क्वेश्चन हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से करें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? कौन सा अंग जो है एक ग्रंथि नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: अधिवृक्क, जिगर, पीयूष या फिर पित्ताशय। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अधिवृक्क भी एक ग्रंथि है, जिगर ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, पित्ताशय जो है यह एक ग्रंथि नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसकी बात करें तो पित्ताशय जो है यह नाशपाती के आकार का होता है और यह पीले रंग का क्षारीय द्रव है, जिसका पीएच मान जो होता है, ये क्या है, क्षारीय द्रव है, जिसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7.7। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर बात करें तो पित्त वसाओं में इम्लीकरण करता है, यानी कि भोजन के पाचन में सहयोग प्रदान करता है। कौन? पित्ताशय। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पित्ताशय। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर के किस अंग के खराबी के कारण मधुमेह का प्रकोप होता है? शरीर के किस अंग की खराबी के कारण मधुमेह का प्रकोप होता है? तो देखिएगा फ्रेंड्स, इंसुलिन, पेनक्रियाज या अग्नाशय, किडनी या हृदय। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेनक्रियाज या अग्नाशय के कारण जो है शरीर में मधुमेह का प्रकोप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। ठीक है फ्रेंड्स, शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 दिए हुए ऑप्शन, लेकिन स्थूकर्ण, स्थूनक, रकाब और ककूत जो है मानव कान के अंदर पाया जाता है, लेकिन उर्वस्थि जो है मानव कान का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर के उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। मानव शरीर के उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमाइलेज। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान में रख लिएगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी रेनिन जो है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिएगा फ्रेंड्स, ट्रिप्सिन, सेलुलोज, पेप्सिन या एमाइलेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एमाइलेज। एमाइलेज जो है पाचन भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टॉयलिन जो है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार जो है किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या वसा? तो इसका देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च के पाचन में सहायक होता है लार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? यह क्वेश्चन है। देखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है मुख गुहा से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? आहार नलिका कौन सी है? देखिएगा फ्रेंड्स, आहार नलिका कौन सी है? बाल्य ग्रंथि, कंठ नली, महाध्वनि या ग्रॉस नली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रॉस नली जो है आहार नलिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? रासायनिक कारखाना किसे कहा जाता है? देखिएगा फ्रेंड्स, फेफड़ा, यकृत, गुर्दे या पेट को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत को जो है रासायनिक कारखाना कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसे कारखानाओं का घर भी कहा जाता है, रासायनिक कारखाना भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सभी तरह के पाचन का प्रारंभ होता है। ठीक है, और यहीं से यकृत से ही पित्त जमा किए जाते हैं, यकृत में ही पित्त का जमा होता है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर का जो उपयोग किया जाता है यह रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर आप सभी लोग जानते हैं किसका प्रयोग किया जाता है, इसे शरीर का तापमान मापने के लिए। लैक्टोमीटर दूध मापने के लिए। ग्लूकोमीटर, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका क्या क्या मापने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लव डव ध्वनि किसकी प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लव डव ध्वनि जो है किसके कारण? देखिएगा फ्रेंड्स, इसका एक सिंपल सा फंडा मैं आप लोगों को बताता हूँ। लव कहाँ से शुरू होता है? हार्ट से। हार्ट क्या कह रहा है हमारा कि यही इसका आंसर होगा। तो क्या है? हृदय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो यह किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, रक्तचाप मापने के संदर्भ में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, एक किशोर व मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? देखिएगा फ्रेंड्स, एक जो मनुष्य होता है सामान्य मनुष्य, उसका रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.4, क्योंकि यह क्षारीय होता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा जो है रक्त उत्पादन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, बोन मेरो भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस। यानी कि खून के जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसे डायलिसिस के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हीमोग्लोबिन किसका प्रमुख घटक है? हीमोग्लोबिन जो है यह किसका प्रमुख घटक है? तो यह आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल
लाल रक्त कोशिकाओं का प्रमुख घटक है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है? साफ रक्त जो है फेफड़े से हृदय की ओर ले जाती है, तो यह कौन सी किसका काम है? फुसफुस ध्वनि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुसफुस ध्वनि क्या करती है? साफ रक्त को फेफड़े से हृदय की ओर लेकर जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहित कोशिकाएं। लोहित कोशिकाएं क्या कार्य करता है? रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? हेपेरिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमारे शरीर में हेपेरिन ना हो, इसकी अनुपस्थिति में क्या होगा कि हमारे शरीर का रक्त जम जाएगा, यानी कि कोई आदमी जीवित ही नहीं रहेगा। जब रक्त का ब्लड का सर्कुलेशन ही नहीं रहेगा तो कोई आदमी जीवित कैसे रह सकता है? तो ये टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और आज का क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए ये वाला क्वेश्चन है कि सेरेब्रम किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन जो है अगली बार मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि इन चारों में से इसका ऑप्शन क्या होगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।